स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए दोस्तों सबसे ज्यादा दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है फिजिक्स का ठीक है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को सोल्व करने वाले हैं, जिसके कारण दोस्तों आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में दोस्तों सबसे अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर आपके भी दोस्त अगर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की दोस्तों तैयारी कर रहे हैं उनको इस वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिएगा, यानी कि शेयर कर दीजिएगा। और अगर दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए दोस्तों सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला। अगर दोस्तों पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में तहलका मचाना, ठीक है, तो वीडियो दोस्तों बिना स्किप किए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। और फिजिक्स का दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को आज की इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देर के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का ये शानदार वीडियो को दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों इंग्लिश वर्जन, यहाँ पर हिंदी वर्जन है, आप जिस चाहे उसमें देख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग दोस्तों पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोग जो 101 से लेकर ठीक है 125 तक का प्रश्न को सोल्व किया था। अगर दोस्तों उस वीडियो को नहीं देखें दोस्तों अंत तक बन रहेगा वीडियो पे। ठीक है, आपको इंटर स्क्रीन पर दोस्तों वीडियो शो वहां से आप क्लिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आज के इस वीडियो में दोस्तों 126 से लेकर 150 तक सोल्व करेंगे और कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 126 कहता है दोस्तों जब दो प्रतिरोध R1 और R2 को समानांतर क्रम में ठीक है जोड़ा जाता है तो समांतर संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध दोस्तों Rp है, तो क्या होगा इसके लिए आपको बताना है। तो चलिए हम लोग जो है दोस्तों इसको देखते हैं सॉल्व करके, इसका जो आंसर ये क्या निकल के आता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है। ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ने के लिए आप क्या करते हैं, इसका क्या करते हैं प्रतिरोध कैसे लिखते हैं 1/r। ठीक है, यहाँ पर P दिया है तो यहाँ पर P लिख दीजिए। ठीक है, बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 ये समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, R1 और R2 का एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा R1 R2 आ जाएगा। ठीक है, R1 को दोस्तों R1 R2 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, R1 से R1 कट जाएगा, बच जाएगा R2 बच जाएगा, तो यहाँ पर R2 हम लिख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों R2 को हम लोग जो है R1 R2 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पर दोस्तों R2 से R2 कट जाएगा, बचेगा क्या बचेगा R1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं प्लस R1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब किसका मान पूछा, यहाँ पर बराबर में लिख दीजिए 1/rp। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा कि इसका Rp का मान पूछा, तो ये तो 1/rp है, इसको पलट दीजिए। Rp आएगा तो इसको भी पलटना पड़ेगा। चलिए हम लोग पलटिए देते हैं। ठीक है, तो Rp बराबर में क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 बट्टे में क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। यहाँ पर सॉरी ठीक है दोस्तों, यहाँ पर था 1/rp। ठीक है, तो इसको पलटना था तो इसलिए इसको हम लोग पलट लेते हैं। क्या हो गया, यहाँ पर R हो जाएगा P, यहाँ पर हो जाएगा R1 R2। ठीक है, R1 और R2 हो जाएगा बट्टे में दोस्तों हो जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है, इस प्रकार से तो इस प्रकार का दोस्तों आंसर आएगा, तो जो कि आप सभी का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत होगा दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा दोस्तों, आप सभी के लिए कमेंट खुला हुआ है। ठीक है, चलिए 127 दोस्तों क्या कहता है। ठीक है, जोल के उष्मा के सिद्धांत के अनुसार विद्युत धारा के कारण ठीक है निर्मित उष्मा के द्वारा दी जाती है, क्या दी जाती है आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर है इसका क्या हो जाएगा, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो 127 का दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, H बराबर L²RT। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 128 दोस्तों 1 वाट विद्युत शक्ति के बराबर होते हैं। 1 वाट विद्युत शक्ति किसके बराबर होता है, तो यहाँ पर दोस्तों जो 1 वाट विद्युत शक्ति है ये आपके किसके बराबर में होता है, हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं, P बराबर जो फॉर्मूला होता है VI होता है। ठीक है, P बने पावर यानी कि शक्ति, B में विभवांतर, I में धारा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं क्या कह सकते हैं, अगर P 1 वाट रहे, अगर V 1 वोल्ट रहे, अगर I यहाँ पर 1 एम्पियर रहे। ठीक है, यहाँ पर गुना 1 एम्पियर रहे। ठीक है, तो इस प्रकार से 1 वाट बराबर क्या हो सकता है 1 भी, यानी कि 1 वोल्ट और 1 एम्पियर के गुणांक को ही हम लोग 1 वाट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 128 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए 129 से दोस्तों विद्युत ऊर्जा की व्यवसायिक इकाई है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा की यहाँ पर क्या व्यवसायिक इकाई सही मतलब क्या हो जाएगा इसका, तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर किलोवाट घंटा। ठीक है, kWh। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों 130 है कि तार के जो प्रतिरोध है ये किस कारकों पर निर्भर करता है आपको बताना। ठीक है, तो तार के जो प्रतिरोध ये कैसा होता है सिंपल समझे तो इसका जो तार का जो प्रतिरोध है दोस्तों उसका अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, इसके लिए दोस्तों मैं आपको बताया था R बराबर ρL बट्टे में A। ठीक है, ρL बट्टे में A। ठीक है, तो अनुप्रस्थ काट के जो क्षेत्रफल है ये क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये आपका प्रतिरोध का। चलिए 131 है दोस्तों ब्रेड और टोस्टरों की विद्युत सारी जैसे बहुत ही गर्मी के उपकरण के संवाहक शुद्ध धातु की बजाय मिश्र धातु की इसलिए बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है आपको बताना। अगर दोस्तों विद्युत टोस्टर अगर आप
मान के चलिए कोई सैंडविच खाए होंगे तो उसमें दोस्तों जो टोस्टर का प्रयोग किया जाता है। अगर आप कपड़ा को आयरन करते हो तो वो विद्युत यानी कि आयरन, जिसको हम लोग विद्युत इस्त्री भी कहते हैं। तो ये सब दोस्तों आखिर के ये इतना गर्म कैसे सह पाता है, ठीक है। अगर कोई भी वस्तु को रखेगा दोस्तों वो गल जाएगा, लेकिन ये नहीं गलता है। इसलिए नहीं गलता है दोस्तों क्योंकि क्यों नहीं गलता है तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना, ठीक है। क्योंकि आपका जो शुद्ध धातु के नहीं बनाता है, मिश्र धातु के बनाता है, क्योंकि गलनांक उसका ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से 131 का दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। चलिए, मिश्र धातु में प्रतिरोध अधिक होता है, ठीक है। चलिए 132 दोस्तों, एक क्षैतिज विद्युत शक्ति, ठीक है, एक क्षैतिज विद्युत शक्ति तार के माध्यम से एक धारा पूर्व से पश्चिम में प्रभावित होती है। विद्युत शक्ति तार के सीधे नीचे के विद्युत बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं होती है। तो कैसी दिशाएं होगी दोस्तों, इसका जो राइट आंसर इसका 132 का ऑप्शन ए, ठीक है, उत्तर से दक्षिण। 133 है दोस्तों कि एन घुमाने वाले विद्युत धारा वहन करने वाले, ठीक है, गोलाकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है। कैसा होता है, तो यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ये एन बार के रूप में बड़ी मात्रा में एकल बारी क्या होता है, द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 134 है कि परिनालिका के अंदर उत्पादित मजबूत चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग कुंडली के अंदर रखे गए चुंबकीय सामग्री जैसे नरम लोहा के टुकड़े को चुंबकीय करने के लिए, ठीक है, किया जाता है। तो जो चुंबक बनाता है उसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, तो विद्युत चुंबक कहते हैं, ठीक, ऑप्शन नंबर ए। 135 दोस्तों विद्युत धारा वहन करने वाले एक लंबे सीधे परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है, कैसे होती है, तो 135 का ऑप्शन नंबर डी, सभी बिंदुओं का पर समान होता है, ठीक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 136 से दोस्तों फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार तर्जनी डैश की दर्शाती है, दिशा दर्शाती है। कैसा दिशा दर्शाता है दोस्तों, कौन से गति या कौन से क्षेत्र में, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो है 136 का राइट ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 137 से दोस्तों, अगर दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए तो कर लीजिएगा, और दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को अगर चैनल पर पहली बार आए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत की, ठीक है, क्या उपस्थिति का पता लगा सकता है, उसको क्या कहते हैं, उसको दोस्तों हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, तो गैल्वेनोमीटर कहते हैं, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। 138 से दोस्तों विद्युत जनरेटर के कार्य के तहत बुनियादी घटना है, तो कैसी घटना है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मैग्नेट इंडक्शन। चलिए 139 दोस्तों तांबे की तार का एक आयताकार कुंडल एक, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा प्रत्येक डैश में परिवर्तन होती है। तो यहाँ पर कैसा होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1/2 घूर्णन होता है, ठीक है। चलिए 140 दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं को एक साथ दिखाया जाता है, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डैश होती है, कैसी होती है, अगर एक साथ दिखाया जाए तो दोस्तों वहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होगा ये मजबूत होगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 141 है कि विद्युत ले जाने वाले सोलेनाइड को चुंबकीय क्षेत्र डैश के समान होती है, कैसे समान होती है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चुंबक की पट्टी के समान होती है, ठीक है। चलिए 142 नंबर का प्रश्न दोस्तों, जो लाइक नहीं किया दोस्तों लाइक का बटन ठोक दीजिएगा। घरों में एसी की आपूर्ति 220 वोल्ट 50 टच की आपूर्ति में तारों को एक लाल इंसुलेशन के साथ, क्या इंसुलेशन के साथ है, तो जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं विद्युत मान्य तार, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए 143 दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की घटना है, कैसी घटना है, तो 143 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, एक चुंबक और कुंडल के बीच सापेक्ष गति के कारण कुंडल में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना, ठीक है। चलिए 144 दोस्तों लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में बिजली या विद्युत कैसी होती है, तो 144 का दोस्तों ऑप्शन में सी हो जाएगा, ठीक है, अत्यधिक बढ़ता है, और क्या बढ़ता है। चलिए 100 यहाँ पर अगर लघु परिपथ बोले अति भारण बोले दोस्तों दोनों में बढ़ता है, ठीक है। चलिए 145 विद्युत प्रभाव के उत्पादन के लिए, ठीक है, उपयोग किए जाने वाले उपकरण को कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों क्या, तो जनरेटर कहते हैं, ठीक है। चलिए 146 से दोस्तों लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट में से परिपथ की सुरक्षा के लिए उपयोग की जाने वाली सुरक्षा उपकरण है, तो लघु परिपथ में कौन सा शॉर्ट सर्किट प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, फ्यूज। चलिए ठीक है 147 से दोस्तों विद्युत धारा की दिशा ली जाती है, कैसे ली जाती है, तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत, जैसा इलेक्ट्रॉन बहेगा उधर नहीं, उसके विपरीत, उल्टा, ठीक है। 148 से दोस्तों कहता है, क्या कहता है, प्रतिरोध आर के तार का टुकड़ा 5 समान भागों में काटा जाता है, इन भागों को फिर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, यदि इन संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध आर से तो आर बटे में आर का अनुपात होगा, कितना अनुपात हो, तो इसका जो अनुपात होगा दोस्तों सीधा सीधा हो जाएगा, क्या होगा, सीधा 25 होगा, ठीक, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए
आगे 149 नंबर का प्रश्न, 2 और प्रश्न बचा है दोस्तों। जो लाइक नहीं किया, लाइक का बटन ठोक के चैनल को सब्सक्राइब कर लेकर वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत नहीं है तो दोस्तों ऊर्जा स्रोत कौन नहीं है? पारंपरिक ऊर्जा स्रोत यहाँ पर परमाणु ऊर्जा नहीं है, बल्कि ये गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। 150 जो कि लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 सौर ऊर्जा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग जो वीडियो को आज के इस वीडियो में फिजिक्स का दोस्तों हम लोग बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को सॉल्व किया। दोस्तों अगर वीडियो चला तो वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलेंगे हम लोग इसी तरह और भी नए वीडियो में।